फ्रेंड्स, आज मैं होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इफ़ेक्टिव एंड मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन एपिस मेलिफिका के बारे में बात करूँगी। हम सब जो होम्योपैथी यूज़ करते हैं तो उसे पता ही होगा कि बहुत सारे स्किन रिलेटेड केसेस में, यूरिनरी ट्रैक्ट की केसेस में या बहुत सारे कंडीशन में हम इस मेडिसिन एपिस मेलिफिका को यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगी कि कौन कौन डिजीज़ कंडीशन और साइन एंड सिम्टम्स में हम इस मेडिसिन एपिस मेलिफिका को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एपिस मेलिफिका ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है और ये एक एनिमल किंगडम की मेडिसिन है। मतलब जो हनी बी मतलब कि जो मधुमक्खी होती है उससे ये एपिस मेलिफिका मेडिसिन बनते हैं। तो अगर हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो एपिस हमारी शरीर की बहुत सारी वाइटल ऑर्गन्स या एरिया पे बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारे स्किन के सिम्टम्स में, हार्ट सिम्टम्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, फीमेल सिम्टम्स में, ऐसे बहुत सारे कंडीशन में बेहतर काम करते। तो चलिए बस देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो हम सब साइन एंड सिम्टम्स में तो ज़रूर बात करूँगी, लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बात करती हूँ जिससे आप इस मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम जो सिम्टम के बारे में बात करूँगी तो ये एपिस मेलिफिका ये एक राइट साइडेड मेडिसिन है। मतलब कि इसकी जो सिम्टम्स डेवलप होती है वो पर्सन की राइट साइड में पहले डेवलप होती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, एपिस के जो पेशेंट होती है वो एकदम थर्स्टलेस होते हैं। मतलब कि उसे पानी पीने का एकदम ही मन नहीं करता है, वो पानी का प्यास एकदम नहीं लगता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल पॉइंट है कि जब उसे बुखार होती है, बुखार की चिल स्टेज में उसे थर्स्ट लगती है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच। अगर उसे कोई स्किन रिलेटेड इशू हो गया है या उसे पेन हो रहा है तो तभी उसके शरीर में एक सेंसिटिवनेस लगता है, जैसे कि वो टच करे वो टच भी नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। उसके साथ साथ उसके पेन में या उसके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में एक बर्निंग सा सेंसेशन रहता है, मतलब कि जलन जैसा होती है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है इस मेडिसिन की। तो साइन एंड सिम्टम्स में हम पहले जो देखेंगे मेंटल सिम्टम, मतलब एपिस की जो पेशेंट होती है, जो पर्सन की मेंटल कंडीशन कैसा होता है। तो पर्सन बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल रहता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप की होती है और वो हर समय एक बेचैन सा होते हैं, हतोत्साहित रहता है, हताश जैसा फील करता है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। ऐसे सिम्टम दिखाई देती है और उसके साथ साथ वो कभी कभी रो भी पड़ता है, ऐसे सिम्टम दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर किसी तरह की बैड न्यूज़ या किसी के साथ झगड़ा करने के बाद या जिलासी जैसा प्रवृत्ति की बात उसे अगर कोई सिम्टम दिखाई दे, इसके लिए एपिस एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे हेड सिम्टम। तो मेनिंजाइटिस और हाइड्रोसेफेलस कंडीशन के लिए एपिस एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन होता है। मेनिंजाइटिस मतलब कि अगर उसकी ब्रेन में जो मेनिंजस होता है उसमें अगर कोई किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन हो जाए या किसी भी एक्सीडेंट या इन्फेक्शन के कारण उसकी ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो जाए उसके लिए, और हाइड्रोसेफेलस मतलब कि उसकी ब्रेन में अगर पानी भर जाए, ऐसे कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है एपिस। और अगर ये मेनिंजाइटिस या हाइड्रोसेफेलस कंडीशन स्पेशली अगर आप बच्चों में दिखाई दे और बच्चे बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, इधर उधर सर को हिलाता रहता है और उसकी आँख एकदम लाल जैसा हो जाए, ऐसे लगे कि मुंह फुला फुला सा रहता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है पेन होने के समय, ऐसे कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है एपिस मेलिफिका। हम देखेंगे आई सिम्टम।
अगर उसकी आँख में एडिमा मतलब कि उसकी आँख एकदम फुला फुला सा रहता है, ऐसे लगे कि कोई पफी सा बैग जैसा स्वेलिंग रहता है, उस कंडीशन के लिए। इसके साथ साथ कंजंक्टिवाइटिस के केसेस में मतलब कि अगर उसकी आँख में इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण आँख एकदम फुल सा रहता है, लाल हो गई है, जलन रहता है, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग पेन रहता है, ऐसे कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है एपिस मेलिफिका। इसके बाद हम बात करेंगे सोर थ्रोट के लिए, मतलब उसके गले में अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, एकदम बर्निंग टाइप ऑफ पेन, मतलब कि जलन जैसा एकदम जलन सा दर्द होता है, ऐसा लगे कि उसकी गला एकदम फूल गया है, रेडनेस हो गई है। इसके साथ साथ अगर टॉन्सिल भी एनलार्ज्ड हो गई है, उस कंडीशन के लिए भी एपिस एक बहुत ही बेहतर मेडिसिन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीआई सिम्टम, मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के बारे में। तो पेशेंट की और जो पर्सन होती है उसकी टंग मतलब उसकी ज़ुबान एकदम फ्लैबी सा हो जाए, मतलब ऐसे लगे कि फूल गया है, बहुत ही रेड कलर का, एकदम फियरी रेड कलर के होता है और एकदम लेयर्ड जैसा लगता है, जैसे लेयर्ड होता है वैसा दिखाई दे। उसके साथ साथ उसे एकदम ही अगर थर्स्ट नहीं रहता है, पानी का प्यास नहीं रहता है, ऐसे कंडीशन के लिए एपिस एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है। इसके साथ साथ एसाइटिस के केसेस में, मतलब अगर उसकी जो एब्डोमेन मतलब पेट में अगर पानी भर जाता है, किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसके लिए भी एपिस एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साथ साथ डायरिया के केसेस में, अगर किसी को इनवॉलंटरी स्टूल पास हो जाता है, मतलब कि एकदम रुक नहीं रहा है, इनवॉलंटरी पास हो रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसे स्टूल पास हो रहा है लेकिन उसे पता भी नहीं चलता है, इतना ज़्यादा इनवॉलंटरी स्टूल पास होता है। स्पेशली अगर वो जो पीता है, मतलब कि ड्रंकर्स के लिए अगर किसी की इरेप्टिव डिजीज हो गया है, वो सप्रेस्ड होने के कारण ऐसे डायरिया के सिम्टम दिखाई दे, तो उसके लिए एपिस मेलिफिका एक बहुत ही बेहतर मेडिसिन होता है। के बाद जो हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम, यूरिनरी सिम्टम्स, ब्लडर रिलेटेड बहुत सारी केसेस में, बहुत सारी इशू में ये एपिस मेलिफिका एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। जैसे कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, मतलब कि उसकी ब्लडर अगर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाए, यूरिन को होल्ड करने की एकदम जो उसकी कंडीशन नहीं रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है यूरिन को होल्ड करने के लिए, उसके एकदम इनवॉलंटरी यूरिन पास हो जाता है। और एक बार जो यूरिन होता है वो यूरिन पास करके चले आता है, लेकिन उसके बाद ही उसे ऐसा सेंसेशन होता है कि फिर पास होगा, बार बार फ्रिक्वेंटली उसे यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। और यूरिन जो होता है उसकी होने के टाइम अगर उसकी यूरेथ्रा में एकदम पेन सा, एकदम बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा होती है, बर्निंग टाइप का पेन होता है, ऐसे कंडीशन के लिए एपिस मेलिफिका एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या सिस्टाइटिस के केसेस में, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारी कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव काम करता है एपिस मेलिफिका। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किन सिम्टम। स्किन रिलेटेड बहुत सारे कंडीशंस, ऐसे फर्स्ट में बात करूँगी अगर किसी की स्किन में हनी बी मतलब कि मधुमक्खी ने काट लिया है, या किसी भी तरह के इंसेक्ट्स काट लिया है, जैसे कि मॉस्किटो बाइट या किसी भी तरह के इंसेक्ट्स, स्पेशली हनी बी, ऐसे इंसेक्ट्स ने काट लिया है, उसके कारण उसकी जिस जगह पे काट लिया है वो एकदम लाल सा हो गई है, बहुत ही स्वेलिंग हो गया है, एकदम बर्निंग जलन जैसा हो रहा है, ऐसे कंडीशन के लिए एपिस मेलिफिका एक बहुत ही बेहतर मेडिसिन होता है। इसके साथ साथ आर्टिकार्डिया की केस में अगर स्किन में रैश हो गई है, बहुत ही ज़्यादा खुजली भी होता है, या मिजल्स के केसेस में, ऐसे बहुत सारी कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं एपिस मेलिफिका।
नेक्स्ट हम देखेंगे फीवर सिम्टम। तो इंटरमिटेंट फीवर के लिए मतलब कि बुखार की जो कुछ देर बाद जो फीवर होती है, ऐसे फीवर की जो बहुत ही ज़्यादा उसकी पूरा शरीर में एकदम बर्निंग सा पेन रहता है, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है और उसकी चिल स्टेट में मतलब जब उसे कांप आती है उस समय अगर उसको थर्स्ट लगती है मतलब कि प्यास लगती है ऐसे करने, और ये स्पेशली अगर दोपहर के 3 बजे ऐसा सिम्टम दिखाई देते हैं, इसके लिए एपिस मेलिफिका एक बहुत ही बेहतर मेडिसिन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रीमिटीज मतलब कि हाथ पैर के सिम्टम। तो इडिमा की केसेस में मतलब कि अगर उसकी हाथ में उसकी पैर में हाथ की और पैर में अगर पानी भर गई है, स्वेलिंग हो गया है, कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई है ड्रॉप्सी कंडीशन के लिए, और अगर उसे थर्स्ट भी नहीं लगता है ऐसे कंडीशन के लिए, उसमें एपिस मेलिफिका एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोडालिटीज मतलब कि एग्रावेशन और एमेलियोरेशन। एग्रावेशन मतलब कि किन किन कंडीशन के उसके जो सिम्टम्स होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और एमेलियोरेशन मतलब है कि इससे उसे थोड़ा सा रिलीफ लगता है, टेम्प्रोरी रिलीफ मिलता है। तो एपिस मेलिफिका की एग्रावेशन होता है वार्म्ड हीटेड रूम, मतलब कि अगर एकदम वार्म्ड या मतलब कि गरम सा रूम में रहता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। उसके साथ साथ अगर वो सोकर उठता है उस समय भी उसे उसकी तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और एमेलियोरेशन होता है ओपन एयर में, अगर वो ठंडे खुले हवा में रहता है या जाता है उससे बहुत ही ज़्यादा टेम्पोररी रिलीफ मिलता है। हम देखेंगे डोज एंड पोटेंसी सिलेक्शन ऑफ एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका की बहुत सारे पोटेंसी यूज़ होता है, जैसे कि 6 स्टेज पोटेंसी, 30 स्टेज पोटेंसी, 200 या उससे हायर पोटेंसी, या इसका मदर टिंचर पोटेंसी भी बहुत ही बेहतर काम करती है। तो अगर आपके सिम्टम वाइज आपके सिम्टम जैसे डेवलप हुआ है उसके हिसाब से आपकी डोज और पोटेंसी सिलेक्ट होगा। अगर आपकी कोई एक्यूट कंडीशन है, आपको बहुत ही ज़्यादा कोई तकलीफ हो रहा है, ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं, तो आप उसकी 30 स्टेज पोटेंसी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी कोई स्किन रिलेटेड जैसे कि बताया कि किसी इंसेक्ट बाइट या मधुमक्खी ने काट लिया है, ऐसे कंडीशन में आप इसकी मदर टिंचर पोटेंसी यूज़ कर सकते हो, या बहुत सारे कंडीशन के इसकी मदर टिंचर पोटेंसी भी यूज़ होता है। तो कि जो आपकी पोटेंसी और डोज सिलेक्ट होगा वो आपके सिम्टम वाइज सिलेक्ट होगा। तो दोस्तों शायद ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, बाय।